तो क्लास 10 में जो हम लोग रियल नंबर पहला चैप्टर है, इसको आज हम लोग करते हैं। तो रियल नंबर जो है, इसको समझने के लिए पहले हम लोग जो है क्लास 9 में जस्ट हमने पढ़ा है एक रैशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो जिन बच्चे को ये रियल नंबर बहुत अच्छा से समझना है तो इन दोनों का कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। रैशनल नंबर एक बार आपको याद दिला दे, रैशनल नंबर हमारा क्या होता है। रैशनल नंबर से पहले आपको समझना था इंटीजर्स, है ना। इंटीजर्स को समझना है। इंटीजर्स कहने का मतलब कैसा नंबर, ऐसा नंबर जिसमें पॉजिटिव वाला नंबर यानी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट बढ़िए, और इसी नंबर का नेगेटिव वाला नंबर आइए -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। तो इस पूरे नंबर सिस्टम माने ये जो हम लोग लिखे नंबर यानी नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर और जीरो, इन सबको अगर मिला दे तो हम लोग इंटीजर्स तैयार हो जाता है। यानी इंटीजर्स इन्हीं में से हमारा नंबर है। मतलब कोई भी अगर 2 की बात करे तो ये 2 भी हमारा इंटीजर्स है, -2 की बात करें तो -2 भी हमारा इंटीजर्स है। ऐसे हम लोग इसको जैसे नेचुरल नंबर बोले, 2 बोलोगे सर नेचुरल नंबर, हाँ है नेचुरल नंबर भी है, लेकिन इंटीजर्स के डब्बे में ये सारा नंबर होता है। समझ में आ गया? इंटीजर्स के डब्बे में ये सारा नंबर होता है। अब इसी इंटीजर में हम 2 नंबर बाहर निकालेंगे, एक लिखेंगे P और दूसरा नंबर लिखेंगे हम लोग Q। एक नंबर क्या लिखेंगे? P और दूसरा नंबर Q। ये PQ क्या है? इसी डब्बे का नंबर है, इस वाले डब्बे का नंबर है। समझ में आ रहा है? इनमें से कोई P उठा लेना है, इन्हीं में से कोई Q लिखना है। अब अगर जब हम लोग यहां रैशनल नंबर क्लास 9 में पढ़े थे तो क्या पढ़े थे रैशनल नंबर में? रैशनल नंबर में हम लोग पढ़े थे इसी P बाई Q का रेशियो, मतलब 2 इंटीजर्स उठाओ और डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये हमारे लिए रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन ध्यान में ये रखना है कि Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, यानी इनमें से कोई सा भी नंबर आप रख लो नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 नंबर यहां पर नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? रैशनल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल देखा जाए तो रैशनल नंबर का एग्जाम्पल क्या होगा? क्या 1/7 रैशनल नंबर है या नहीं है? है। क्या 3/8 रैशनल नंबर है या नहीं है? क्या -2/6 रैशनल नंबर है कि नहीं? यानी रैशनल नंबर का डिफिनेशन की बात करें जो हम लोग पहले पढ़े थे, ये किस फॉर्म में होता है? इट इज द फॉर्म ऑफ P बाई Q वेयर Q इक्वल टू नॉट 0। ये हमारे लिए क्या होता है? रैशनल नंबर। उसी तरह करके अगर हम बात करें इरेशनल नंबर की, है ना, तो इरेशनल नंबर क्या होता है? जो रैशनल नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। यानी जो नंबर, एनी नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q और Q नॉट इक्वल टू 0। मतलब अगर ये नॉट के जगह सिर्फ ऐसा लिखा हुआ रहता है एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, तो ये रैशनल हो जाता है। लेकिन जो इस फॉर्म में नहीं हो, जो P बाई Q के फॉर्म में नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर, है ना। इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। समझ में आया? एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो इरेशनल नंबर जितने भी रूट वाला नंबर हमारा होता है, जैसे √2, √3, √5, √7, है ना, इसके अंदर प्राइम नंबर अगर आएगा तो एग्जैक्ट रूट तो निकलेगा नहीं। ये हमारा कैसा नंबर होता है? इरेशनल नंबर। ETC लिख दिए, और साथ में एक और नंबर यहां पर इंक्लूड कर लो जो कि क्लास 9 में पढ़े हो, पाई लिख लो, ठीक है, ये पाई, ठीक है। और इधर वाले में अगर हम लोग रखें तो 22/7 रख सकते हैं, जबकि आप लोग पढ़े हो 22/7 जो है रैशनल होता है और पाई जो है इरेशनल नंबर होता है। ये इरेशनल नंबर इसलिए होता है क्योंकि जो पाई का वैल्यू है ना, अगर बुक में कहीं देखोगे पाई का वैल्यू, है ना, बहुत सारा बड़ा सा नंबर होता है, उसमें किस टाइप का नंबर होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग वाला नंबर होता है ना। अप टू 50 डेसिमल तक हो सकता है, 9 के बुक में आपको दिया हुआ होगा। और 22/7 क्या होता है? 22/7 ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर तो है, लेकिन एक टाइम के बाद ये रिपीट करना
शुरू कर देता है। इसीलिए रैशनल नंबर में हम लोग पढ़े हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाला नंबर अगर मिल जाए तब भी वो रैशनल है ना। और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला नंबर है, इसलिए ये रैशनल वाला पार्ट है। तो सर बोलोगे कि सर इसने आपने रैशनल और इरेशनल 9 क्लास का क्यों पढ़ा रहे? क्योंकि रियल नंबर का जो डिफिनेशन है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल। यानी किसी डब्बे में अगर रैशनल वाले नंबर को और इरेशनल वाले नंबर को अगर हम लोग डब्बे के अंदर डाल दें तो क्या हो जाएगा? वो रियल नंबर। समझ में आया? अगर हम आपसे पूछे क्या 3 रियल नंबर है तो है, कहीं ढूंढो, यहां चाहे वहां ढूंढना है, तो रियल नंबर है। क्या 1.5 रियल नंबर है? क्या 1.5 रियल नंबर है? आप सोचोगे सर इधर में नहीं नजर आ रहा है, इधर भी नहीं आ रहा है। अगर पॉइंट को अगर हम हटा दें ऐसे करके तो कितना आ जाएगा? 10 आएगा। यानी ये हमारा 5 का टेबल में कटेगा तो 3/2 आएगा कि नहीं आएगा? तो कोई भी डेसिमल वाला भी नंबर है ना तब भी वो रियल नंबर है। अब तुम ये समझ लो कि क्लास 9 10 तक पहुंच गए हो तो रियल नंबर सबसे तुमको बड़ा नंबर अभी मिल गया। इसके ऊपर भी और भी नंबर सिस्टम में होता है, लेकिन अभी तक तुम जितना भी नंबर पढ़े हो, प्राइम, कंपोजिट, जितना तरह का नंबर पढ़े हो, सारा नंबर जो है रियल नंबर के लाइन में आ जाएगा। अगर एक लाइन ड्रॉ करोगे ना, इस लाइन में सारा नंबर आपके पास मौजूद है। रियल नंबर बहुत बड़ा नंबर लाइन हो गया, मतलब इसमें प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन वाला नंबर, कोई भी नंबर तुम इसमें तुम पुट कर सकते हो। यानी रियल नंबर के अंदर में सारा नंबर इसके अंदर इंक्लूड हो गया। अगर हम लोग बात करें, है ना, इसको अगर लिख रहे हो तो कोई बात नहीं है, हम फिर से बैक कर देंगे, लेकिन पहले देख लो, ठीक है। अब अगर हम बात करें रियल नंबर तक पहुंचने के लिए, तो समझ लो कि तुम रियल नंबर अगर पहुंचना तो सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर आपको पढ़ाया। दैट इज नेचुरल नंबर कहने का मतलब 1 2 3 4 5 ऐसा नंबर पढ़ाया। उसके आगे बढ़ेंगे तो क्या इसके आगे हम लोग एक आगे बढ़ जाए तो क्या ये होल नंबर के फॉर्म में हम लोग ला सकते हैं? होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5, है ना, ऐसा नंबर हम लोग क्या ला सकते हैं? मतलब इससे बड़ा ये नंबर हुआ क्योंकि एक नंबर इसमें इंक्लूड हो गया, बढ़ गया ना। तो इससे हो गया 6, मान लेते हैं ऐसे। फिर आगे बढ़ो, इसके आगे हमने आपको इंटीजर फिलहाल पढ़ाया। इंटीजर, इंटीजर कहने का मतलब कैसा नंबर पढ़ाया आपको? यहां 0 रखते हैं, मान लेते हैं 1 2 3 4 5, इधर हो गया -1 -2 -3 -4, ऐसा इंटीजर पढ़ाया। अब अगर इंटीजर के बाद अगर हम बात करें तो क्या हम रैशनल नंबर अभी पढ़े? रैशनल नंबर, है ना, रैशनल नंबर कहने का मतलब हमारे पास कैसा नंबर जो p/q के फॉर्म में होता है। तो जनरली आप लोग सिंबल जैसे जानते हो, नेचुरल नंबर का n से, होल नंबर का w से, इंटीजर को i से, इंटीजर को z से भी करते हैं कहीं कहीं, किसी किसी बुक में आपको ये z से भी मिलेगा। आगे जो रैशनल नंबर हम लोग पढ़े वो q से होता है इंडिकेट, यानी ये p/q के फॉर्म में होता है और q नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? ये हमारा रैशनल हो गया। और इसी में अगर हम लोग बात करें, रैशनल वाला नंबर आ गया, और इसी में अगर हम लोग बात करें एक इरेशनल नंबर, है ना, इरेशनल नंबर, तो इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो डब्बे में बनेगा वो कैसा नंबर बनेगा? रियल नंबर। समझ में आ रहा है रियल नंबर का कहानी? यानी रियल नंबर के अंदर में ये सारा नंबर आ जाएगा। तो नंबर लाइन में तो हम लोग शो करके दिखाएंगे। अगर ऐसे करके नंबर लाइन ड्रॉ करते हो और यहां पर हम लोग रियल नंबर लिख दिए, रियल नंबर लाइन, तो उसका मतलब आप डेसिमल वाला नंबर पुट करो, नेगेटिव वाला नंबर पुट करो, पॉजिटिव वाला नंबर पुट करो, हर तरह का नंबर इसके अंदर में है। इतना बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अब आपको ये बात तो समझ में आ गया कि हमारा रियल नंबर क्या होता है। अगर आपसे पूछे रियल नंबर क्या होता है तो हम लोग बता सकते हैं इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर। आगे अगर हम लोग बढ़े तो इसका एक और आपके पास दिमाग में होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि अगर आपके पास, उसको पॉज करो, आगे क्या देखो, अगर आपसे पूछे कि कोई नंबर हमारा, कोई सा भी नंबर आपको दे दे, जैसे मान लेते हैं पूछेगा कि 5 मेरा रियल नंबर है कि नहीं, तो आपको अगर कुछ ना दिमाग में आए तो एक चीज दिमाग में रखो कि जो भी नंबर दे उसका आप आराम से स्क्वायर कर लो, ठीक है। अगर स्क्वायर करने के बाद ये 25 आएगा कि नहीं आएगा?
हमको नंबर से मतलब नहीं, इससे पहले अगर कोई पॉजिटिव नंबर आ गया, यानी पॉजिटिव वाला नंबर अगर ये है, कैसा नंबर है, पॉजिटिव वाला अगर नंबर है, ये नंबर हमारा पॉजिटिव है, तो स्क्वायर करने के बाद अगर पॉजिटिव नंबर बाहर आया तो ये हमारे लिए रियल नंबर कहलाएगा। ये कैसा नंबर कहलाएगा, रियल नंबर। जैसे अगर -5 का भी स्क्वायर करें तब भी देखो यह 25 आएगा, तो पॉजिटिव आया या नहीं आया बताओ। तो -5 भी जो है ये भी हमारा रियल नंबर है, यानी 5 बोलो या -5 बोलो, ये दोनों का दोनों मेरा कैसा नंबर है, रियल नंबर है। तो कौन सा नंबर रियल नहीं है ये हमको जानना है। मैक्सिमम कोई भी नंबर तुम स्क्वायर करो, देखो अगर पॉजिटिव बाहर आ जाता तो रियल नंबर है। तो रूट के अंदर में अगर कोई नंबर मिले, अब पहले ये समझ लो रूट के अंदर में 2 आया, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये भी मेरा पॉजिटिव वाला भी फिलहाल आया ना। लेकिन यही क्वेश्चन में अगर रूट के अंदर में मेरा -2 आ जाए, अब इसका स्क्वायर करो तो कैसा नंबर आया, -2 आया कि नहीं आया, बोलो। क्योंकि स्क्वायर रूट कट गया तो नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव नंबर आया कि नहीं आया। अगर कोई नंबर के स्क्वायर करने के बाद अगर नेगेटिव आ गया, ठीक है, तो वो रियल नंबर नहीं होगा, है ना। यानी -2 ऐसा, ध्यान से देखो, रूट के अंदर में -2 ऐसा नंबर तुम लोग अभी पूरे बुक में नहीं पढ़ोगे, क्लास 10 तक नहीं पढ़ना है, रियल नंबर ही पढ़ना है। रियल के बाद ये वाला नंबर इमेजिनरी हो जाता है। एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें इसको तुम्हारे पास आएगा एक जगह पर, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन पढ़ना ही नहीं है, मतलब ये जो रूट के अंदर में नेगेटिव वाला नंबर है ये लिखेंगे नॉट रियल। नॉट रियल का एग्जांपल समझ में आया, रूट के अंदर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए बस। जैसे अगर आपको बोलेंगे रियल नंबर तो बहुत सारे नंबर रियल, आपको समझ में आ गया। नॉट रियल के एग्जांपल बोलेंगे तो रूट के अंदर में -3 दो, रूट के अंदर में -5 दो, रूट के अंदर में -7 दो, ये सारा नंबर हमारा नॉट रियल हुआ। बोलो बात समझ में आया। यानी आज के क्लास में इतना कंप्लीट हुआ, रियल नंबर किसको बोलते हैं, और जो नंबर रियल नहीं है उसको हम लोग पहचानने का तरीका भी समझ में आ गया। इसको हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे, इसको इमेजिनरी वाला नंबर बोलते हैं, जो कि क्लास 11 में मिलेगा। कैसा नंबर है ये, इमेजिनरी नंबर है, क्लास 11 में मिलेगा। 10 तक में फ्री रहो, कहीं भी तुमको रूट के अंदर में नेगेटिव वाला नंबर पढ़ने को नहीं मिलेगा, 11 में है ये चीज। जैसे अभी रैशनल इरेशनल पढ़े तो सोचो कि रियल का अगला पार्ट क्या है, नॉट रियल। जैसे अभी क्लास 9 में रैशनल और इरेशनल, तो अभी 10 में सिर्फ रियल पढ़ोगे, और नॉट रियल वाले पार्ट को क्लास 11 में पढ़ोगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक पढ़ेंगे, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोल सकते हैं। पहले समझ लो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, बुक है देखें, ताकि जो है टॉपिक आपको समझ में आ जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये अगला पार्ट, दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये समझते हैं क्या है बच्चे। अभी नंबर सिस्टम में हम लोग बहुत तरह के नंबर देखे, जैसे हम लोग रियल नंबर देखे, प्राइम अभी सॉरी रैशनल देखे और इरेशनल देखे। दो छोटा छोटा नंबर बहुत काम का है, वो पूरा चैप्टर उस पर डिपेंडेंट है, वो देखो। अच्छा एक मिनट, इनका है छोड़ दो, चलो अभी जो भी है डिस्टर्ब, ठीक आगे देखो।